हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द ओनली डेंजरस सिटी वेयर नो बॉडी लिव्स। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फनी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेम द सिटी वेयर नो बॉडी लिव्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें वो तमाम टर्म्स आपको बोली जाएंगी जो आपको घर में डे टू डे लाइफ में यूज़ होगी, इसलिए इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो कहाँ यूज़ होता है? यूज़ तो ज़रूर होता होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कदम कदम पे, आज गर्मी का मौसम है, कहीं फ्यूज़ उड़ जाता है, अगर हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम 2 मिनट में इलेक्ट्रिशियन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और वो पहचान जाता है कि ये नालायक लोग हैं, तो वो कहता है जी मैं ठीक तो कर दूंगा बिजली, लेकिन रुपया लगेगा 500। और सिंपल सी है, कितनी सी तार, वो भी आप ही से ले ली कि घर में कोई पुरानी तार है जी, वो कहता है हाँ जी अच्छा जी आप बैठो भी, बड़ा ज़बरदस्त फॉल्ट था जी, तो किया क्या उसने, सिंपल सी एक तार लगाई तो कर दिया। अब आप कहेंगे जी मैं बिना सीखे ही मैं ही कर दूंगा, तो जानलेवा भी हो सकता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हो सकता है आपको नई कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा तो डेथ भी हो सकती। तो आइए आज बड़े इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, ये पूरी जिंदगी आपको हर मोड़ पे काम आएगी। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ऐसे जनरल जब हम करंट कहते हैं तो करंट वाटर करंट्स भी होती हैं, एयर करंट्स भी होती, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। द कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कांस्टेंट फ्लो ऑफ, लगातार जब इलेक्ट्रॉन्स किसी खास रास्ते से फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल डेफिनेशन है, द कांस्टेंट flow of negative particles, that is electrons, in a circuit. And what is circuit? It is the closed path. जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो तारें, आप ज़्यादातर आप तारे देखेंगे तो 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीसरा अर्थ पॉइंट होता है। तो उसमें मान लो एक बल्ब हमने लगाया है, तो एक तार, एक स्विच, एक बल्ब और दूसरी तार वहाँ से लेके नेगेटिव को दी जाती है, तो ये एक सर्किट बन गया, एक रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एक गुजरती है। इफ और करंट को हम आई से इंडिकेट करते हैं, पहले इसको सी से इंडिकेट किया जाता था, लेकिन टाइम के साथ इसको आजकल कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। और करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर है, इसको शॉर्ट करके कैपिटल ए भी लिखते हैं। फर्ज करो कि क्यू चार्ज उसमें फ्लो किए किसी तार में और टाइम लगा टी, क्यू चार्ज फ्लो किए और टाइम कितना लगा, टी, तो उस समय करंट आई किसके बराबर होगी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम्ब। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। चार्ज को हम कोलम्ब में मापते हैं, करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इट इज द कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? मैंने कहा आपको कि बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप इसको समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल कम मटेरियल आपको दूं, वैसे भी मैं बहुत कम मटेरियल देता हूं। कहाँ 45 मिनट्स का मैं पीरियड लिया करता था और कहाँ आज हम 5 से 6 मिनट की वीडियोस आपको जो है देते हैं, और आप वो भी नहीं देखते। 2-4 बच्चे हैं जो होनहार बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो हर एक्टिविटी के लिए तैयार रहते हैं, वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। और बाकी जो है कुंभकर्ण की कैटेगरी के जो हैं वो अभी तक सोए हैं बेचारे, और बहुत खुश हो रहे हैं और बार बार सुबह उठकर कोरोना को मत्था टेक रहे हैं। वो कहते हैं धन प्रभु कि हम बिना इम्तिहान के ही पास हो जाएंगे, लेकिन ये दिल्ली दूर है बेटा,
और अगर प्रमोशन हो भी जाए तो फिर देन आपने बहुत आगे जो है मंजिल दूर जानी है। तो आप अगर आपकी बेस जो है कमज़ोर रह गई तो आप लंबी जो है अपनी सोच नहीं रख सकते हैं। आप लंबी मंजिल जो है पाने के लिए उतने मजबूत नहीं बनेंगे। तो मेहनत करनी है। सर्किट मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ द पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव। ये वो रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। जब हम स्विच ऑफ बोलते हैं, स्विच ऑफ का मतलब है उसने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, मीन्स पंठियाल में पसी आ गई तो गाड़ियां नहीं चल रही हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑन कर दिया जाता है तो पाथ बन गया, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं। तो दैट इज सर्किट। सर्किट में एक ना एक पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। जैसे बैटरी है, जैसे सेल है, जैसे जो मोटर है या जनरेटर है, वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो तब जो है वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जैसे रेडियो में या टॉर्च में हम सेल लगाते हैं तो वहाँ सेल से या वो जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते जाते हैं सर्किट। तो सर्किट जो है बता दिया मैंने आपको, इट इज़ द पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव। अब सर्किट 5 टाइप के हैं। एक है क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। शॉर्ट सर्किट पहले बता देता हूँ क्योंकि बच्चों की सोच ऐसी होती है, लेकिन करना नहीं ऐसा। नेगेटिव और पॉजिटिव तारें आपस में अगर टच करें तो धमाका होता है और आग लग जाती है, स्पार्किंग होती है। या कहीं पर भी आपने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव कहीं हीटर लगा हुआ रह गया तो उसकी रबर जलेगी, रबर जलने के बाद उसकी 2 तारें जैसे ही आपस में टच हुई तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है और कभी कभी मकान को आग भी लग जाती है। दैट इज़ शॉर्ट सर्किट। तो डायरेक्ट दोनों तारों को आपस में कभी भी कनेक्शन नहीं दिया जाता। हाँ, ऐसा किया जाता है कि मान लो ये कोई डिवाइस है तो इसको एक कनेक्शन पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का दिया जाता है। डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में टच नहीं किया जाता है। अगर डायरेक्ट कहीं वो एक्सीडेंटली या किसी वजह से टच हो जाती हैं या कोई एक तार आपस में उनको टच कर देती है तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट वो हो गया जहाँ पर लोड जो है वो अपने आप काम करता है। यहाँ लोड का मतलब है जैसे बल्ब है, मोटर है, हीटर है ये। और ओपन सर्किट क्या हो गया कि जहाँ पर कोई ना कोई लोड जो है वो फॉल्टी हो। फॉल्टी मीन्स तार खराब है, तार निकल गई है, या कोई हमारा फैन खराब है या बल्ब खराब है, वो सर्किट जो है वो पूरा जो है खुला है, मतलब वहाँ पूरा पाथ जो है क्लियर नहीं है, तो उसको ओपन सर्किट कहेंगे। शॉर्ट सर्किट मैंने बता दिया। सीरीज सर्किट क्या होता है, दिवाली ईद आती है तो हम जयमाला वगैरह जो है वो लगाते हैं। फिर कई बार हम 2-4 साल पहले की मालाएं अंदर रख देते और जिस वक्त दिवाली आती है उस वक्त हम उनको लगाते हैं, लेकिन वो चलती नहीं है। कहते हैं एक ही बल्ब खराब है लेकिन बाकी सारे नहीं चलते हैं। तो सीरीज कनेक्शन यही हुआ। सीरीज कनेक्शन में अगर एक भी लोड खराब होगा, मीन्स एक भी बल्ब खराब होगा, तो सबका ही कनेक्शन बंद हो जाएगा। वो सबके सब इकट्ठे जागेंगे, सबके सब इकट्ठे बुझ जाएंगे। वो सीरीज कनेक्शन होगा। मतलब ये 2 टर्मिनल हैं, इसका एंड, दूसरे का बिगनिंग, उसका एंड, तीसरे का बिगनिंग, एक शुरू का एंड रह गया, एक लास्ट का रह गया, उनको कनेक्शन देना है। तो ये सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन हो गए। अब हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं ये आमतौर पे पैरेलल होते हैं, जहाँ हर एक लोड का अपना कंट्रोल होता है। जैसे